दर्शी विश्व नहीं, हाँ विश्व आस के साथ ऐसे व्यक्ति को विश्वेश्वर का विशेष विश्वास रहता है। जगत की ममता रहती है। यह विश्वास आस के साथ होता है, अन्यथा यह आस विश्वतुल्य हो जाता है, जो धीरे धीरे मनुष्य को गलाता है। विश्वास और विश्व, ये तीन शब्द हैं जिनके तीन अर्थ हैं: सुबह, दोपहर और शाम। शाम के समय राग स्त्रियों को जलाता है और सुबह के समय पुरुषों को। वह अश्व जो बहुत ही तेजस्वी स्थिर होता है उसे हयग्रीव कहते हैं। वह विजय का प्रतीक है। जिसका जीवन सहिष्णुतापूर्ण समतल होता है, उसमें अच्छे गुणों, वास्तविक धर्म बीजों का उदय होता है। उसमें वागीश्वरी ठहरती है, पानी ठहरता है। जिसका जीवन ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें निंदा, निरर्थकता घर जमाती है, अभाव पाया जाता है। जो लोग स्वभाव से अक्खड़ हैं, वे गौरव गरिमा पाकर फक्कड़ हो जाते हैं, औढ़र हो जाते हैं, अहेतुक कृपालु और दयालु हो जाते हैं। जिसने इन अक्खड़ फक्कड़ों, अवघड़ों के साथ साहचर्य किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया, वही अबीर गुलाल के सदृश तज्जन्य सम्यक आनंद को प्राप्त करता है और दूसरों के बीच बांटता है। दर्शी, देख रहे हो संभव साधक को? उसका दूसरा नाम सौगत उपासक भी है। इस नाम का अर्थ मालूम है तुम्हें? यदि किसी को इसका अर्थ समझना है तो 100 और 100 की गति को समझे, पहचाने। इसे कौन नहीं जानता? प्राण के बगैर तो 100 नाम ही सार्थक हो जाता है। 100 वाहना तारा को कहते हैं। अरे 100 वाहना तारा विचित्र है। अपने अमोघ प्रिय पुत्रों के मुंडों की मालाओं को गले में धारण कर अट्टहास करती है। तारा के सिवा कौन तरण तारण हो सकता है? अरे संभव भक्त, सौगत उपासक, तू तारा वाहन है। अपने भी तरो और दूसरों को भी तरण तारण करने वाली तारा के संकेत को समझो। हाँ, कितनी खुशियां हैं उस कात्यायनी को। वह अपने हाथों में धारण की कई कैंचियों के सहारे हमारे बंधनों को काटती है। यह तो तुमने देखा है। अभय और वरद मुद्राओं के साथ वह कैंची और कपाल पात्र भी धारण की हुई है। कितनी करुणामयी है वह वागीश्वरी है। रे वागीश्वरी है। जब वह बंधन को काटती है तो आशक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहती है। आशक्ति के रुदन कंदन पर यदि तू द्रवित हो गया तो वह तुम्हें सशक्त नहीं बनने देगी। वह तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे ही पाँव में बंधन डलवाएगी। कटवा लो बंधन, क्या बिगड़ेगा? आसक्ति के कारण ही तो तुम्हारा जीवन रुग्ण, जर्जर और कीटग्रस्त सा दिखता है। तुमने उन श्वानों को तो देखा होगा जो मनमथ के मार से व्यथित होकर नितंबना के पीछे पीछे दौड़ते फिरते हैं। भग से इति भक्ति, भक्ति का यही अर्थ है। भक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि हम कामेश्वरी के गुलाम बन जाएं। जिस दिन यह आसक्ति छूट जाएगी वह अयोनिज कहा जाएगा रे। यह बात समझ में आ जाने पर जीवन अयोनीय हो जाता है और तब मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से विमुक्त हो जाता है।